हरे कृष्ण। आपसे भक्तों का स्वागत है। और आज की चर्चा का विषय है, क्या हम भाग्यशाली बनना चाहते हैं। तो देखते हैं भाग्यशाली का मतलब क्या है और हम कैसे भाग्यशाली बन सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आती है 10वें स्कंद में। वहां ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम एन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या कि अहो भाग्यम नंदा गोप ब्रजो कसाम। नंद महाराज, गोपगण, सखागण, ब्रजवासी के कितने बड़े भाग्य हैं। अहो भाग्य 2 बार बोला जा रहा है। कितने भाग्यशाली हैं। क्यों? एन मित्रान परमानंद, उनके मित्र कौन बने? परमानंद, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, सनातन काल से और पूर्ण ब्रह्म है भगवान कृष्ण। हम जानते हैं सबके भगवान कृष्ण उनके साथी बने थे, ब्रज में मित्र बने थे उनके। तो ये है एक्चुअली में भाग्य। हमें जो कुछ मिलता है इस संसार में वो भाग्य तो हम कहते हैं, पर दरअसल वो एक्चुअली हमारे पिछले अच्छे या बुरे कर्मों के कारण से हमें मिलता है। तो वो भाग्य तो है ही, लेकिन उस पे कर्म हमारा छुपा हुआ होता है उसके पीछे, उस हमें चीज को मिलने से पीछे। लेकिन जो असली भाग्य तो यही है कि जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध को साध पाए, हमारे पास भगवान के जो संबंध जो हम खो चुके हैं उस संबंध का स्थापित फिर से कर पाए, यह है असली भाग्य। और वो भाग्य कैसे उदा सकते हैं हम लोग? चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल उपाय दिया है हमें, जो कि कहते हैं कि जस्ट हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को निरंतर नित्य प्रतिदिन जप करके हम भगवान के साथ अपना संबंध का स्थापना फिर से कर सकते हैं। देखिए, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं, नास्तिक व्यक्ति के पास, जो कि भगवान को मानते भी नहीं है, उनके पास भी सब कुछ होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि नास्तिक के पास जॉब नहीं होती है, या फिर उनके पास उनका घर परिवार नहीं होता है, या उनके पास धन दौलत नहीं होती है। उनके पास भी सब कुछ होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमें मिलता है वो हमारे पिछले कर्मों के आधार पर मिलता है या हमारे प्रारब्ध के ऊपर मिलता है। लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो भगवान के साथ हमारे अपने संबंध को स्थापित कर पाए। और जिससे क्या होता है कि भगवान के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं तो हम वैकुंठ धाम वापस जा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम योमम एवेच तत्वतः त्यक्ता देहम पुनः जन्मनेति मामेषु अर्जुन। भगवान 4 अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को जानता है वो मेरे धाम वापस आता है। तो भगवान के इस दिव्य कर्म और जन्म को जानेंगे कैसे? जब हम उनके साथ संबंध साधेंगे, जब उनके नामों का जप करेंगे। और कलयुग में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो भगवान कृष्ण के उपदेश को जिसको देखें उसको कहें तो हमारी जीवा भी शुद्ध होती है, हृदय भी शुद्ध होता है और भगवान के साथ हमारा संबंध भी स्थापित हो पाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।